बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर और दीगर वफूद ने मुलाकातें की। इन मुलाकातों के दौरान सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मौजूदा जंगी सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर के अवाम और तमाम सियासी क़यादत मुत्तहिद है। सब इकट्ठे होकर अपनी बहादुर अफवाज के हमरा भारत के जंगी जनून का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमले के फौरन बाद पाक फौज ने भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए और मोदी सरकार के जंगी जनून को खाक में मिला दिया, जिस पर हम अपनी पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत और आवाम भारत की जारियत का मिलकर मुकाबला करेंगे। सदर रियासत ने कहा कि भारत की इस फस्तायत का बैन अवी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए और भारत को ऐसी जंगी जारियत से बाज रखने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे बढ़ने कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के ये तमाम ओछे हथकंडे कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन भारत ये जान ले कि वो किसी भी तरीके से कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद को नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि ये वक्त तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इत्तेहाद और यकजहती का है। रोशन पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीद है। पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए कश्मीरी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। कानून साज असम्बली के इजलास में पेश की जाने वाली करारदादों की मुकम्मल हिमायत करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हुकूमत ने हालत जंग में तमाम बजट मौजूदा हालात से निमटने के लिए मुख्तस कर दिया है। शहदा और जख्मियों की इमदाद के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फंड्स मुंतकिल कर दिए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और हमलों से मुतासरीन की मुंतकली के लिए हुकूमत रिहाइश फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने मर्द आहन कहा और वो हमारी आन और शान है। आज के इजलास के हवाले से भारतीय स्पॉन्सर्ड अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया गया और कानून साज असम्बली की इमारत को निशाना बनाया जाएगा। हमने मुशावरत की और मुतफिक का फैसला किया कि इजलास जारी रहेगा। किसी के लिए कोई मोर्चा नहीं है, अब तो शहर निशाने पर है। हम पाकिस्तान के लिए जिएंगे और पाकिस्तान की हुर्मत के लिए मरेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान इसका जवाब देगी और जवाब भारत को मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर भारत ने आबी जारियत की और हमारे डैम्स को निशाना बनाया तो डैम उसके भी नहीं बचेंगे। हाउस में खड़े होकर कह रहा हूं कि पाक फौज रद्द अमल देगी और डंके की चोट पर देगी। उनका मजीद कहना था कि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राबता किया। हमारी जितनी भी ख्वातीन को भारत मकबूजा कश्मीर से निकाल रहा है उन्हें वाघा से रेस्क्यू कर रहे हैं और रियासत उनकी देखभाल करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले से मुतासर होने वाली बिलाल मस्जिद का दौरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहीद होने वाली मस्जिद से मुत्तसिल मकान में नमाज मगरिब अदा की और नुकसानात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बल्दिया हाल में भारतीय बुज़दिलाना हमले से मुतासरा अफराद से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म को मुतासरीन के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुतासरा अफराद के जज्बों को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने अपर अड्डा, बल्दिया हाल और लाल चौक का दौरा किया। अपर अड्डा से मुत्तसिल शाह अनायत के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। शहरियों ने वज़ीर आज़म को अपने दरमियान पाकर मुसरत का इजहार किया और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वापसी पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का भी दौरा किया और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट्स और जिम में जदीद मशीनें फराहम करने के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत वक़ार अहमद नूर, चौधरी अजहर सादिक, अब्दुल माजिद खान, अकबर इब्राहिम, मोहम्मद अकमल सरगाला भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कॉल पर वज़ीर तवानाई आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन
اور وزیر فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ چودھری یاسر سلطان کی قیادت میں میرپور میں قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور تا چوک شہیداں میرپور پاک فوج زندہ آباد ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں میرپور کی تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی سمیت تمام مکاتب فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی اور پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا گیا۔ وزیر توانائی چودھری ارشد حسین، وزیر فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ چودھری یاسر سلطان، چودھری ضلع اور اس کے علاوہ چیئرمین ضلع کونسل میرپور راجہ نوید اختر گوگا سمیت دیگر نے بھارت کی طرف سے آزاد کشمیر اور پاکستان کی شہری آبادی پر بزدلانہ حملے کی بھرپور مذمت کی اور اس بزدلانہ حملے کا منہ توڑ جواب دینے پر چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر اور پاک فوج کے جوانوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو آزاد کشمیر کا بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ پاک فوج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کی ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر مقررین نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین وابڈا نے کہا ہے کہ بھارت نے صرف ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ڈیم کو ہی نہیں قریبی آبادی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت نے نیلم جہلم کی بجلی گھر کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ چیئرمین وابڈا کا کہنا ہے کہ نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، ٹیکنیکل ماہرین اس پر کام کر رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے صرف ڈیم ہی نہیں، اس کی قریبی آبادی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور چیئرمین وابڈا کا مزید کہنا تھا کہ نیلم جہلم میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ بھارت کی کوشش تھی کہ نیلم جہلم کے سٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے۔ ہماری فوج نے فوری جوابی کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی پیداوار تو وابڈا کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی ترسیل کا کام وابڈا کا نہیں ہے۔ اس پروجیکٹ میں کوئی غیر ملکی سٹاف موجود نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم اور صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کوٹلی کا دورہ کیا۔ بزدل بھارت کی جانب سے کیے گئے حملے میں شہید ہونے والوں اور زخمیوں کے گھروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے پی ٹی آئی کوٹلی کے عہدیداران اور کارکنان کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر رضاکارانہ طور پر تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں نہتے شہریوں پر میزائل حملے کر کے دہشت گرد ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ افواج پاکستان کی جانب سے دشمن کے حملے کا بھرپور جواب عوامی توقعات کے عین مطابق ہے اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور پہلگام واقعہ ہندوستان کا اپنا تخلیق کردہ ڈرامہ ہے۔ قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ موجودہ جنگی حالات میں ریاست کے اندر سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو فوری رہا کر کے قومی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد رکھی جائے۔ کمشنر پونچھ ڈویژن مسعود الرحمان نے فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر متاثرہ افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے فراہم کیے گئے فرسٹ ایڈ باکسز اور اسٹریچرز محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دیے۔ موجودہ جنگی صورتحال اور بھارتی افواج کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہریوں کو فوری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر پونچھ سردار عمر فاروق کے ساتھ میٹنگ کے بعد فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے مثبت قومی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طبی امدادی سامان فراہم کیا ہے۔ کمشنر پونچھ ڈویژن مسعود الرحمان نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک قابل تحسین قومی خدمت ہے۔ موجودہ حالات میں لائن آف کنٹرول پر بسنے والے شہریوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے محکمہ صحت کے ساتھ مل کر مؤثر انداز میں کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی اصل قومی یکجہتی کا مظہر ہے۔ سیز فائر لائن سمانی میں ممبر اسمبلی چودھری علی شان سونی کی کال پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور ہندوستان مخالف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بلدیاتی نمائندگان اور تاجران سمیت تمام مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی میں پاک فوج کے حق میں جبکہ بھارت مخالف زبردست نعرے بازی کی گئی۔ شرکاء ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممبر اسمبلی چودھری علی شان سونی نے کہا کہ مودی کے جنگی اقدام کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعہ بھارتی سازش ہے جو بے نقاب ہو چکی ہے۔ ملک کا بچہ بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے، جبکہ جنگ اگر مسلط کی گئی تو ہندوستان کا حشر دنیا دیکھے گی۔
झेलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में भारतीय फौज की जानिब से जारियत का सिलसिला बदस्तूर जारी। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार होकर कंट्रोल लाइन के इलाकों में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगी। झेलम वैली की तहसील वादी अलीपा में रात गए जंगी जनून में मुब्तला भारतीय फौज ने एक मरतबा फिर बुजदली का मुजाहरा करते हुए बिला इश्तियाल गोलाबारी की, जिसके नतीजे में लगबरा गांव में एक रिहायशी मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि एक स्कूल भी फायरिंग की जद में आ गया, जिससे स्कूल इमारत को नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक लीपा बेसिक हेल्थ यूनिट समेत सियाहती मकाम पर महकमे जंगलात के गेस्ट हाउस को भी गोलाबारी से नुकसान पहुंचा है, ताहम गोलाबारी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय जारियत के पेश नज़र इलाका मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। शहरियों का कहना है कि पाक अफवाज के साथ हैं और इनके शाना बशाना खड़े हैं, दुश्मन के ओछे हथकंडों को हर महाज पर नाकाम बनाएंगे। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर बिम्बर का दौरा सवानी तमाम महकमों का इजलास मुनक्किद किया गया और मुमकिन तैयारियों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बिम्बर ने THQ अस्पताल समानी का मुआयना किया। भारतीय मुमकिन जारियत से निमटने के लिए तमाम इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत की। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर भारतीय मिसाइल हमलों के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने के लिए डिप्टी कमिश्नर बिम्बर चौधरी हक नवाज ने सीज फायर लाइन समानी सेक्टर का दौरा किया, मुख्तलिफ महकमों के जायजा इजलास की सदारत की और अस्पताल रेस्क्यू तमाम महकमों को हिदायत की कि किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे तैयार रहें। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी का मुआयना किया। DHO बिम्बर ने अस्पताल के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर बिम्बर ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है, किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर, जिला कौंसल और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जिला बिम्बर राजा गुलाम रुबानी ने भारतीय फौज की तरफ से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मिसाइल हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फजाइया और सिपा सालार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाई करके बेगुनाह शहरियों को शहीद किया, जिसकी सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा के बुरसा के साथ खड़े हैं। मिसाइल हमलों के बाद जिस अंदाज के साथ पाक आर्मी ने जवाब दिया है, इस पर पूरी कौम को फख्र है और पाक फौज के होते हुए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का दिफा मजबूत हाथों में है। और उनका मजीद कहना था कि पाक फौज के सिपा सालार को यकीन दिलाते हैं कि आज़ाद कश्मीर का हर शहरी अपनी दलेर और बहादुर फौज के साथ खड़ा है और दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। बर्मिंघम से खबर शामिल करेंगे। रात के अंधेरे में भारतीय बुज़दिलाना जारियत के खिलाफ ऑल पार्टीज इंटरनेशनल कमेटी की कॉल पर इंडियन कौंसलेट के सामने ब्रिटिश कश्मीरीज और पाकिस्तानी कम्यूनिटी का एहतजाज। मुकर्रीन ने मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी शहरी आबादी पर दहशतगर्दाना कार्रवाई की और मसाजिद को निशाना बनाया। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, जबकि पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को दंदान शिकन जवाब से उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय जारियत आलमी दहशतगर्दी है, जिस पर इसके खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। आलमी बरादरी को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए, जबकि भारत के साथ ट्रेड मुआहदे खत्म किए जाएं। ब्रिटिश कश्मीरीज ने कहा है कि बुज़दिल दुश्मन ने तारीकी में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पर जारियत करके निहत्ते शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाकर दहशतगर्दी का सबूत दिया है और दहशतगर्दी की है। ब्रिटिश कश्मीरीज लियाकत लोन, ख्वाजा हसन, ख्वाजा इनामुल हक और दिगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा की तरह रात में हमला किया, जो कि भारत के बुज़दिल होने का वाज़ेह सबूत है। इस बुज़दिलाना कार्रवाई के दौरान औरतों, बच्चों समेत कश्मीरियों की शहादत और पाकिस्तान के अंदर 2 मकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद अफराद की शहादत की और न सिर्फ हम मजम्मत करते हैं बल्कि आलमी ताकतों से मुतालबा करते हैं कि इस दहशतगर्दी का नोटिस लेते हुए भारत के साथ तिजारत बंद की जाए और इन पर इक्तसादी पाबंदियां आयद की जाएं। पहलगाम साजिश भारतीय स्टैब्लिशमेंट और दिल्ली हुकूमत की सोची समझी साजिश है, जो पुलवामा वाक़े की एक कड़ी है। ब्रिटिश कश्मीरीज ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और भारतीय जारियत के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें